राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने कांकरिया देवनारायण मंदिर की चोरी का खुलासा कर मुख्य आरोपी सहित उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से चोरी का माल बरामद कर पूछताछ की, जिसमें 2 अन्य चोरियों का भी खुलासा हुआ। राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा है कि मंदिरों की दान पेटी तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, मुझे लगता है कि राजगढ़ जिले का जो आस्था का केंद्र है, एक जिसमें ये काकरिया मीना का देवनारायण प्रभु का मंदिर और उसी के साथ साथ जो बल्ली माता का मंदिर है नरसिंहगढ़ क्षेत्र में, वहाँ पर जब इस प्रकार की घटनाएं हुई, जिसमें कुल 3 घटना थी। एक पिछले साल 2023 में जुलाई में घटना हुई थी, जिसमें दान पेटी से कुछ अज्ञात लोगों ने पैसे चुराए थे, और उसी के साथ साथ फरवरी माह में भी जो चोरी हुई थी। और फिर अभी जो पिछले कुछ दिनों पहले ही अपने नरसिंहगढ़ में 19 और 20 जुलाई 2024 को जब चोरियां हुई, तो इसमें सबसे पहले हमने इसमें पैटर्न एनालिसिस शुरू किया, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि अगर एक ही स्पॉट पे एक से अधिक बार अगर चोरियां होती हैं तो उसमें कुछ कॉमन ट्रेंड्स आपको निकल सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा नेफिस का सिस्टम होता है, नेशनल फिंगरप्रिंट डेटाबेस, इस फिंगरप्रिंट डेटाबेस में जो भी कभी अपराधी अगर पहले कभी गिरफ्तार होता है तो उसके फिंगरप्रिंट रहते हैं। तो जो फिंगरप्रिंट्स हमें यहाँ पर दान पेटियों पर मिले थे, हमने उनको इकट्ठा करना शुरू किया। इसमें से एक जो बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज था, वो ये था कि मंदिर में हज़ारों श्रद्धालु आते हैं और हर कोई जब दान पेटी को टच करता है तो उसका फिंगरप्रिंट उस पर छप जाता है। तो कैसे उसके फिंगरप्रिंट को अन्य फिंगरप्रिंट से हटाया जा सके, पर्टिकुलरली चोर के फिंगरप्रिंट को। इसमें जो यहाँ पर उस समय के 1 या 2 सीसीटीवी कैमरास फंक्शनल थे, उनकी मदद से हमने ट्रेस आउट करना शुरू किया कि किस पर्टिकुलर एरिया में वो फिंगरप्रिंट लगा होगा जो मोस्ट प्रोबेबली चोरों का रह सकता है। इसलिए जैसा बता रहे थे, कुछ गाँव वालों भी जो हमें जो सीसीटीवी में दिखे थे, हमने उनके भी फिंगरप्रिंट लेके उसको टेस्ट करा के उसको नेगेट करना शुरू किया कि क्योंकि ये एक सामान्य व्यक्ति के हैं तो ये चोर के नहीं हो सकते। इसी के साथ साथ यहाँ पर जब हमने जो पूरे मोबाइल फ़ोन्स जो इस क्षेत्र में एक्टिव रहे थे चोरी की घटना की रात से 1 रात पहले से लेकर अगले दिन तक, उसमें करीबन 1100 नंबर्स हमारे पास आए थे। उन 1100 नंबर्स में से हमने ट्रेस आउट करना शुरू किया कि कौन से ऐसे लोकल रेसिडेंट्स हैं जो उस टावर की रीच में रहते हैं या जिनका रेगुलरली उस पर फ़ोन है। जब हमने उन चीज़ों को हटाना शुरू किया तो कुछ नंबर्स हमें सीहोर जिले के मिले। जब सीहोर जिले के नंबर रात में यहाँ मिलने लगे तो हमें समझ में आ गया था कि कुछ देर रात में मंदिर के आसपास अगर सीहोर जिले का कोई नंबर एक्टिव है तो दर्शन करने आने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि रात में सभी लोग ये मानते हैं कि देव सो चुके होते हैं, देव स्थान पे कोई नहीं जाता रात में, उसको अशुभ माना जाता है। जब हमने उनकी ट्रेसिंग शुरू की तो कुछ टेक्निकल डेटा एनालिसिस के बाद हमें सीहोर के कुछ लोगों का नाम आया, जिसमें मुख्य पिता ओम प्रकाश विश्वकर्मा, जो कि खाई खेड़ा जो थाना है दुराहा सीहोर जिले में, वहाँ पर रहने वाला है। हमें पता चला कि वहाँ पर अपने साथियों के साथ और सदस्यों के साथ मिलके इस तरह की घटनाओं को पहले सीहोर में अंजाम दे चुका है, पर पहले की जो घटनाएं थी वो संभवतः बड़ी छोटी थी तो इसलिए ध्यान में नहीं दिया और शायद गांव वालों ने भी उसको माफ़ करके छोड़ दिया। परंतु उस समय क्योंकि नहीं पकड़ा गया था तो हमारे पास उसके पास बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं थे। फिर हमने उसकी हिस्ट्री निकालना शुरू करी, हमने उसको ट्रेस करना शुरू किया। जब हमें उसका मूवमेंट एक बार ट्रेस होना शुरू हो गया और फिर हमने उसका बैंक अकाउंट एनालिसिस शुरू किया, जब हमें पता चला कि उसने घटना के तत्काल बाद ही एक भूमि अपने नाम की है, तो हमें संभावना समझ में आ गई थी कि इसके पास एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया है। और उस एनालिसिस को जब हमने शुरू किया तो हमें पता चला कि इसने अपने साथियों के साथ मिलके ये जो 3 दिन चोरी हुई है, एक जो पिछले साल जुलाई 2023 में, एक फरवरी 2024 में और अभी 19 जुलाई को जो ग्राम सवासी बल्ली के मंदिर में हुई है, उसमें इसने और इसके साथियों ने मिलके गिरोह के रूप में काम करके इन चोरियों को वो किया था। हमने जो कुछ साथी इसके हमने हिरासत में लिए और इनको जब हिरासत में लेके पूछताछ करना शुरू किया तो कुछ पैसा जो इन्होंने चुरा के रखा था, जो इन्होंने अपने पास बचा के रखा था, जो इन्हें इन्वेस्ट किया था, उनको हमने जब्त किया है। तो उसमें करीबन 2 लाख रुपए से ज़्यादा हमने इनसे जब्त किए हैं। और अन्य जो इन्होंने कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई भोपाल या अन्य जिलों में भूमि इससे अधिग्रहित की है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि उस भूमि पे जो इन्होंने पैसा खर्च किया है, क्योंकि वो चोरी का पैसा था, वो क्राइम का पैसा था, तो उसको वापस लाके उसको भी इस प्रकरण में जब्त किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगले 10 दिन का हमारा यही हम लोगों ने एक प्लान बनाया है, इन्वेस्टिगेशन प्लान, कि नेक्स्ट 10 डेज में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इसमें करीबन 3.5 लाख रुपए के आसपास का मशरूका अभी तक के गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है, इसमें कुछ करीबन 2 आरोपी सीहोर के जो हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। जब हमने अन्य आरोपियों को उठाना शुरू किया था तो वो उनके क्योंकि रिश्ते में थे तो उनको पता लग गई थी कि पुलिस शायद हम तक पहुँच गई है। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द हमारी टीम्स लगी हुई हैं और लगातार
उसका प्रयास करने के बाद हम नेक्स्ट 1 वीक में उनको भी गिरफ्तार करने का में सफल रहेंगे। सर कितने आरोपी है टोटल? इसमें कुल अभी तक 5 आरोपी हैं। 5 में जो मैंने मुख्य सरगना जो इसकी पूरी प्लान करता था तबर समाज विश्वकर्मा समाज का है, विशाल विश्वकर्मा पिता ओम प्रकाश विश्वकर्मा, और इसी के साथ साथ इसका एक मुंह बोला भाई है, वो बाल अपचारी है क्योंकि अभी नाबालिग है तो उसका नाम हम आपको नहीं बता सकते, परंतु वो भी दोनों तीनों समय जब ये जिन गाड़ियों का इस्तेमाल करके ये आते थे यहाँ पर बाइक्स का, उनको भी पुलिस ने जब्त किया है और बाल अपचारी को भी हम जो बाल न्यायालय है उसमें भेज रहे हैं। सर किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज है? इसमें उस समय मुझे लगता है चोरी, और क्योंकि जो इन्होंने बाउंड्री और वो करी थी तो चोरी के मुकदमा उस समय दर्ज हुआ था, और अभी जो वर्तमान में है वो भी चोरी के मुकदमे दोनों दर्ज हुए थे इसमें। सर दोनों चोरी के मिले के कितना देखिए क्योंकि मंदिर से जो चोरी होती है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या पुजारी साहब के पास और समिति के पास भी रहती है कि किसी के पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होता कि कितना है। हो सकता है किसी दान पेटी में ज़्यादा हो, किसी में कम हो, कितने दिन पहले दान पेटी में से पैसा विड्रॉ किया गया हो। एक जो समस्या मुझे बताई गई थी एसडीएम साहब से बातचीत करके और कलेक्टर साहब से बातचीत करके, वो भी मुझे लगता है यहाँ सुचारू हो गई है कि रेगुलर बेसिस पे अगर हम दान पेटियों में से जो भी चढ़ावा आ रहा है उसको निकाल लेंगे तो कोई बड़ी अमाउंट होने की एक संभावना जो बनी रहती है वो कम हो जाएगी, और मंदिर की जो श्रद्धालुओं का पैसा है वो लॉस होने की संभावना कम रहेगी। पर कुल अभी तक की पूछताछ में हमारे हिसाब से करीबन 4 लाख का मशरूका जो था, जो अन्य दान पेटियों सभी से मिला के इन्होंने विभिन्न जगहों से चुराया है। ये करीबन मुझे लगता है डेढ़ महीने के आसपास की होगी। जन सुनवाई में वो वहाँ पर पहुँची थी, और देखिए हमारे लिए भी एक जब उन्होंने बोला, और नरसिंहगढ़ से कोई व्यक्ति यदि 70 किलोमीटर दूर जाके भी अपनी पर्सनल शिकायत छोड़ के एक समाज के विषय को उठाता है तो ये समझ में आता है कि कितना बड़ा सामाजिक विषय का केंद्र रहा है, आध्यात्म का केंद्र रहा है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ केंद्र रहा है। तो मुझे लगता है कि इसलिए हमारा कर्तव्य भी था, और इसलिए मैं अपनी टीम की खासकर जिन्होंने जब इनको एक बार बताया तो हमारे नरसिंहगढ़ टीआई और उनकी जो टीम है क्राइम की, जिसमें दीपक और जगदीश गोयल, इन सभी लोगों ने मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है कि आज हम सब इसमें सफलता प्राप्त करने में हमें सफलता मिली है। जब पिछली बार मेरी उपस्थिति में जालपा माता मंदिर में भी एक ऐसी घटना हुई थी, तभी हम लोगों ने एक स्पेशल टीम बना के ये प्रयास किया था कि किसी भी ऐसी जहाँ पर एक जनमानस की श्रद्धा से रिलेटेड केंद्र है, यदि वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी, और उसी के चलते हम लोग पिछले काफ़ी समय से इसमें भगवान के आशीर्वाद से इसमें हमें सफलताएं लगातार प्राप्त हो रही हैं। सर जिन पुलिसकर्मियों ने इसमें मेहनत की है, क्या उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण भी है कि जिन टीम ने अपने नॉर्मल काम के साथ अलग हटके भी इसमें विशेष प्रयास किया और लगे रहे, उनको विशेष हम लोग जिला स्तर पे जो हमारे रहते हैं, जो प्रशासनिक दृष्टि से भी उनको जिस तरीके से सम्मानित किया जाता है, और इसके साथ साथ मेरा प्रयास रहेगा कि जो इस प्रदेश के पुलिस के मुखिया हैं डीजीपी साहब, उनके माध्यम से भी इन लोगों को जो प्रशस्ति है और जो इन्होंने अच्छा मेहनत से काम किया है वो इनको मिले।